कि अगर वो भगवान है, अगर वो ईश्वर है, तो वो हमारा काम करता क्यों नहीं? जो हम मांगते हैं वो हमें समय से देता क्यों नहीं? क्यों इतनी देर लगा देता है? क्यों ये कहा जाता है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में, खुद को पहचानो। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपसे डिस्कस हुआ था कि राम नाम ही एकमात्र सत्य है, और ये भी बात हुई थी क्यों सिर्फ और सिर्फ मृत्यु के समय ही हम याद करते हैं राम नाम को। तो सच तो ये है कि हम सबको ये सोच को थोड़ा सा बदलना होगा, हम सबको इस सोच से थोड़ा सा दूर जाना होगा और राम नाम को हर जगह जोड़ना होगा, क्योंकि वो एकमात्र सत्य है। लेकिन एक कठिनाई की बात और ये है कि हम राम को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, मगर कहीं ना कहीं बहुत सारी शिकायतें हैं हमें उनसे कि अगर वो भगवान है, अगर वो ईश्वर है, तो वो हमारा काम करता क्यों नहीं? जो हम मांगते हैं वो हमें समय से देता क्यों नहीं? क्यों इतनी देर लगा देता है? क्यों ये कहा जाता है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं? चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक बार क्या हुआ, एक डिस्कवरी चैनल मैं देख रहा था। तो डिस्कवरी चैनल में क्या हुआ, एक भेड़ का बच्चा, वो कांटों वाला तार होते हैं ना बहुत ज्यादा, वो बॉब वायर जिसे कहते हैं, उसके बीच में जाके कहीं फंस गया और वो निकलने की कोशिश करता उस कांटे वाले जाल से, तो उसकी बार बार उसको चीख निकल जाती थी, क्योंकि चारों तरफ से वो कांटे थे और वो निकलना उसके लिए मुश्किल हो रहा। फिर थोड़ी देर बाद और कोशिश की, मगर वो निकल नहीं पाया। कहीं ना कहीं उसे डर था कि मैं जिस तरफ से भी निकलने की कोशिश करता हूँ मेरी खाल खींचने लग जाती है। थोड़ी देर बाद उस भेड़ के बच्चे का मालिक वहां आया। उस मालिक ने बड़े ध्यान से उसे देखा, मगर उसने उसे वहां से निकाला नहीं। वो थोड़ी देर के लिए कहीं चला गया और कहीं दूर से एक कटर जैसी कोई चीज लेकर के आया और धीरे धीरे करके उसने एक एक कांटे को काटना शुरू किया, एक एक तार को काटना शुरू किया और उसको एकदम से खींच करके वहां से नहीं निकाला। और जब काफी समय निकलने के बाद जब एक एक तार कट गए तो बड़े आराम से उसे वहां से निकाल दिया। अब ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ आप, क्योंकि परमात्मा भी कुछ ऐसा ही है। हमने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे तारों के जाल अपने आसपास बुन लिए हैं, खुद हमारी ही गलतियों से, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो परमात्मा एकदम से हमें उन जालों के बीच में से निकाल दे, मगर उसे भी ये डर रहता है कि कहीं आपकी खाल ना छिल जाए, कहीं आपको वो तकलीफ ना हो जाए जो जो उस भेड़ के बच्चे को फेस करनी पड़ी। तो वो भी थोड़ा समय लेता है, वो तारों के जंजाल को धीरे धीरे काटता है और इंतजार करता है कि वो पूरी तरीके से जंजाल कट जाए और बड़े आराम से उस तारों के बीच में से आप निकल पाएं, उन मुश्किलों से आप निकल पाएं। तो उस समय तक का थोड़ा सा पेशेंस एज ए ह्यूमन हमारे लिए रखना बहुत जरूरी है, ताकि वो समय आए जब हम पूरी तरीके से उस जंजाल से निकल चुके हों और आजाद घूम रहे हों। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें उस पर पूरा भरोसा हो और हम उस अच्छे वक्त का इंतजार करें जब पूरी तरीके से आपके जंजाल कट चुके हों, वो जंजाल जो आपने खुद पाले हैं। तो हमें ये पेशेंस रखना जरूरी है। इसलिए मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि ईश्वर की जो सच्ची श्रद्धा रखने वाले इंसान के लिए ईश्वर की कृपा 24 घंटे लगी हुई है, वो किस तरीके से, वो मैं आपको बताऊंगा अपने अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।